हेलो क्लास 10। जब हम मिड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ काफी सारे चैप्टर्स मिलते हैं, कुछ फिजिक्स में, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ बायो में। फिजिक्स के चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी, नंबरिंग के हिसाब से भी, एग्जाम में भी काफी ज्यादा मार्क्स का आने के चांस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन करेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लेकर चलेंगे कि भाई किस टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आपने कवर कर लिया है या अभी स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको आइडिया हो पाएगा कि भाई ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर ये टॉपिक्स हमें जरूर कवर करने हैं। बाकी फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम वन बाय वन टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है क्लास 10 के साइंस का, उसमें टोटल 11 टॉपिक बनते हैं। ठीक है, वन बाय वन उनको समझते हैं कि इसमें हमें क्या करना रहेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन टॉपिक को कवर करके चलेंगे। नंबर फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, पहले समय में जो काम होता था ना, पुराने टाइमिंग में, तो वहां मैनुअल बेसिस पे मैक्सिमम काम होते थे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में कोई इन्वेंशन वगैरह नहीं थी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या होती है, करंट कब हमें वर्ड यूज करना चाहिए, चार्ज कब बोलना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो सभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसके अंदर आपको कवर करनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। इस टॉपिक में आपको दो चीजें शामिल करनी रहेंगी, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब चार्ज रुका हुआ होता है, शॉर्ट में समझ सकते हैं कि भाई ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। जब चार्ज मूविंग होता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई हाँ ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। घर में जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कैसे, क्या मीनिंग है इसका, एग्जांपल क्या हो सकते हैं, वो हम टॉपिक वाइज जो वीडियोस आएंगी उसमें क्लियर करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सिंपल एक डेफिनेशन। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक में इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सही है। देखा जाए तो एक तरह से चैप्टर की स्टार्टिंग वो यहीं से है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये बल्कि है ना, दोनों टॉपिक लगता है कि वो सेम है, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। सच में होता है या नहीं होता, जब हम टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ ये दो चीजें काफी जरूरी हैं। बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, V इज इक्वल टू में वर्क अपॉन में चार्ज। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं और वर्क अपॉन में चार्ज। फोर्थ नंबर पे टॉपिक आता है सर्किट डायग्राम के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। बल्कि 8th में भी शायद साइंस में दिया हुआ था बुक्स में सर्किट डायग्राम के बारे में। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है भाई, जैसे करंट की बात कर रहे हैं तो करंट क्या एयर से चलता है? अगर एयर कंडक्टिंग होती तो क्या मैं ऐसे वीडियो बना रहा होता? क्या पॉसिबल था? नहीं, क्योंकि आसपास कहीं ना कहीं सॉकेट तो होगा, सप्लाई तो होगी, तो वहां से फिर करंट मेरे पास तक पहुंच सकता था, पर ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब करंट को ट्रैवल करने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो वायर होती है, ये आप सब जानते भी हैं। वायर कितने तरह की होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब चीजें आपको टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएंगी। तो अब वायर को हमने एक तरीके से अरेंज किया, उसमें कुछ चीजें लगाई, बैटरी लगाई है, स्विच लगाया है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको मिलाकर बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मतलब एक सिंपल रास्ता होता है जहां से करंट फ्लो करता है। ठीक है, शॉर्ट में कुछ सिंबल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, जैसे रियोस्टेट होता है, उसका क्या सिंबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब उसके क्या सिंबल यूज कर सकते हैं, और आपका रेजिस्टिविटी के लिए क्या सिंबल है, रेजिस्टेंस का क्या सिंबल होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टर में जो अंतर होता है क्या ये सिंबल्स के अकॉर्डिंग में बता सकते हैं? नहीं, तो ऐसे कुछ सिंबल्स हैं। करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, और आपका जो लेंथ है, जो एरिया है, और रेजिस्टेंस इन सीरीज है, पैरेलल है, मतलब जितने भी सिंबल्स है ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, वो आपको नंबर जो फोर्थ वीडियो होगी वहां सिंबल्स के लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सर। नेक्स्ट नंबर 5, करंट क्या होता है, एक्चुअल में करंट क्या है। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या, ये अलग अलग चीजें हैं, तो ये समझना होता है। क्योंकि करंट आप सभी ने सुना है, घर में जितने भी अप्लायंस होते हैं, आप आज के टाइम में अगर देखते हैं तो मैक्सिमम चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होती है। व्हीकल की बात करते हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी में करंट जो वर्ड है वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, क्या डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला होता है, किस डिवाइस की मदद से हम उसको मेजर कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको क्लियर करनी होंगी इस टॉपिक के।
ठीक है, यूनिट्स वगैरह भी साथ में ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस वो हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वो यहाँ पर काम आएगा। नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल बताया था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट होता है वो कैसे रिलेट करता है, आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, ठीक है, वो सब यहाँ पर। इसमें एक फॉर्मूला भी आएगा आपके सामने, V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, फार्मूले की बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करीब 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं। तो पूरे चैप्टर में अगर देखा जाए तो लगभग 11 से 12 फॉर्मूले हैं जिसके जरिए सारे न्यूमेरिकल कवर हो सकते हैं। अब कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि भाई अलग अलग न्यूमेरिकल्स, भाई डिफरेंट टाइप्स को कवर करने के लिए फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, फॉर्मूले अलग अलग जगह पर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई 2 से 3 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको सारे फॉर्मूले समझा दिए जाए, ठीक है, नोट करा दिया जाए 12 के 12 फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला डाल दीजिए। एक नई वीडियो तैयार की जाएगी इन सभी टॉपिक्स की वीडियो से अलग, जो 2 से 3 मिनट मैक्सिमम में हम सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लेंगे और समझ भी लेंगे, सबकी यूनिट्स क्या होती है ये भी उसी में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। देखिए इस चैप्टर में दो टोटल 3 डेरिवेशन भी हैं, एक रेजिस्टेंस इन सीरीज और एक रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो उन फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया जाता है वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। सर्किट डायग्राम बनाएंगे एक सीरीज का और एक बनाएंगे पैरेलल का, फिर उनका जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। पैरेलल की बात करते हैं तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये फॉर्मूले जो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं किसी डायग्राम से, सर्किट डायग्राम से, वो हमारा ये टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट फिर आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक साइंटिस्ट थे जूल, है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। उनका सिंपल सा कहना था भाई अगर किसी वायर से करंट जा रहा है, वायर से जाएगा, तो अगर करंट फ्लो करता है तो वहां हीट जनरेट जरूर होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो होता है वहां पे करंट जो फ्लो कर रहा है वहां हीट जरूर जनरेट होती है। उसी के रिस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट डाली गई थी जिसका एक फॉर्मूला भी है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है। अभी तक देखिए काफी सारे फॉर्मूले आ चुके हैं, कोई नहीं वो हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे सेपरेट। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखिए क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं घर में तो बिल जनरेट होता है ना, तो वहां आपने देखा होगा सैंक्शन लोड लिखा रहता है करीब 3 किलोवाट, आपने जितनी परमिशन ले रखी है, या 4 किलोवाट है या 5 किलोवाट है, उसके आगे मेंशन होगा यूनिट का, यूनिट देखना KWH लिखा होता है, किलोवाट आवर। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे घर में 3 किलोवाट की परमिशन हमने ली हुई है मीटर की, जो डोमेस्टिक मीटर होता है। मीटर दो तरह के होते हैं, डोमेस्टिक और कमर्शियल। तो डोमेस्टिक मीटर में हमने 3 किलोवाट की परमिशन ली है। इसका मतलब क्या है कि 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट तक की चीजें हम एक साथ चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें लगता है कि इससे ज्यादा वाटेज हमें जरूरत पड़ रही है या अप्लायंस कुछ ज्यादा है, तो हमें 3 किलोवाट की जो कैपेसिटी उसको 4 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, हम 4000 वाट तक की चीजें एक साथ चला सकते हैं हर एक घंटे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये सारी चीजें हम और बहुत डिटेल में समझेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले फॉर्मूले में, जो नंबर 9th वीडियो होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, फ्यूज क्या होता है, कहाँ लगाना चाहिए, ठीक है, कौन सी वायर में लगाना चाहिए, क्या दोनों ही वायर में लगा दें, लाइव वायर न्यूट्रल वायर, या किसी एक में ज्यादा जरूरी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्यूज का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीजें एमसीबी को भी हम इसी टॉपिक में कवर कर लेंगे। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, जो मैग्नेटिक बेसिस पे काम करती है। और फ्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल्स चैप्टर में जितने भी टाइप्स होंगे, हर एक टाइप पर आपको लगभग 3 या 4 न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम 3 to 4 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं पूरे सिलेबस में से साइंस के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत जरूरी है, इसमें से न्यूमेरिकल आना मैक्सिमम चांसेस, और वो आपको इसके जरिए कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए टॉपिक वाइज जो वीडियो होती है ना वो जरूरी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है पूरे चैप्टर को एक बार स्टार्टिंग में ओवरव्यू की फॉर्म में समझ लेना कि कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं और किस टॉपिक में क्या क्या चीजें हमारे सामने आने वाली है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, एक ओवरव्यू हमारे पास जब हो जाता है, अब पूरे चैप्टर जब ओवरव्यू हो जाता है, फिर जब टॉपिक वाइज हम वीडियो लेंगे ना, आप समझेंगे उसको 100% क्लियर हो। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा अगर आपको सभी फॉर्मूले एक साथ एक ही वीडियो में 2 से 3 मिनट के अंदर समझने हैं, नोट डाउन करने हैं, उनकी यूनिट समझनी है, कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की टॉपिक्स के अकॉर्डिंग
फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, टाइप्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी के, ये सभी चीज। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।